Hello and welcome to mahindraguru.com, the Brahmas for Success, and this is a special video on the IBPS RRB's notification. कल ही की खबर है कि करीब 16,560 वैकेंसीज आई हैं और आज हम चर्चा करेंगे अपने रिज्यूम गुरु के साथ कि कैसे इन वैकेंसी को समझें और क्या क्या और दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर। पर उससे पहले वो जो बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और YouTube चैनल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं यू विल गेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियोज़, और जो कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, mahindraguru.com जो कि आज के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही उनकी तैयारी का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो कहीं ना कहीं आपको हमारे जो mahindraguru.com जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करते रहना चाहिए। आपको बहुत सारे कंटेंट्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं और बहुत सारी नई चीज़ें लेकर वहाँ पे हैं। ट्विटर, फेसबुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमें लाइक करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पेज को लाइक करने के बाद आपको जो नोटिफिकेशंस है, जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें वो आपको अवेलेबल, इवन कंटेंट भी हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। गूगल प्लस पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। अगर बात करें एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंट, तो एडिट की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन ओपन की बात करें तो वो है आपका 14/9 से 30/9, इन बिटवीन 14 सितंबर टू 30 सितंबर, और इसी डेट के बीच पेमेंट भी आपको करना है। तो जितनी भी एक्टिविटी, चाहे वो आपको एडिट करना हो, अप्लाई करना हो, मॉडिफाई करना, एडिट करने वाली बात जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको इसी डेट के तक ही होगा, उसके बाद आप एडिट भी नहीं कर पाएंगे। हम चर्चा भी कर रहे थे रिज्यूम गुरु से, वो नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा सर, 14 सितंबर से 30 सितंबर। अगर बात करें फॉर द PRT स्केल 1 जो कि होती है फॉर द रिजर्व कैटेगरी, वो होगी आपकी 17 अक्टूबर के बाद। और अगर बात करें कंडक्शन की तो वो होगा 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, दोनों ही होगा वहां पर। सिमिलरली अगर बात करें हम ऑफिस असिस्टेंट 1 की तो वो होगा आपका 17 अक्टूबर के बाद। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे एक और बात जो आपने अभी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी बात है, और एक हफ्ते की ट्रेनिंग होती है एग्जाम से पहले, जहाँ पे आपको ये आइडिया लगता है। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आपके लिए ज़रूरी है, आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये एक बात कि आपको ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उसी समय आपको फिल करना ये मैंडेटरी है। तो जो PRT ट्रेनिंग है वो जो कंडक्ट होने वाली बात है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे इन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी है 24/10/2016 टू 29/10/2016। और अगला डाउनलोड कॉल लेटर जो आपको डाउनलोड करना है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, दैट इज स्केल 1 के लिए, दैट इज अक्टूबर 2016। दे हैव नॉट गिवन एग्जैक्ट डेट, बट वहां पे अक्टूबर में कभी भी आपको मिल सकता है। ऑफिस असिस्टेंट नवंबर 2016, ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्री के लिए जो उन्होंने डेट बताई, मंथ बताया जब आपको कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उसी हिसाब से यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटजी कि आपको कैसे मूव करना है, कैसे तैयारी करनी है और क्या प्लान आपके हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो डेट इन्होंने दी हुई है 5/6/11/2016, और ये नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 2 डेट इन्होंने डिक्लेयर करी है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12 और 13 जो फिक्स डेट्स हैं, और 19 जो टेंटेटिव अगर रिक्वायर्ड हुआ। तो कहने का मतलब अगर कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में ये 19 जो डेट है ये इंक्लूड हो जाएगी। अब बात आती है कि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का डेट है वो नवंबर 2016 दिया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि नवंबर में ही एग्जाम भी इन्होंने कंडक्ट कराया, और वो 19 नवंबर तक जाने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं आजकल। आप RBI अभी लेटेस्ट जो हुआ है उसमें देख लीजिए, विद इन अ वीक रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो ऐसे चांसेस वहां पे बनते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा डेट दिया हुआ है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो डेट उन्होंने डिक्लेयर करी है वो दिसंबर 2016। हाँ, 2 डेट उन्होंने ऑफिस स्केल और दोनों के लिए। और कॉल लेटर जो ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको जो मेंस के लिए होगा, अब प्री तो हो गया, मेंस के लिए जो कॉल लेटर आपको डाउनलोड होगा वो नवंबर में और दिसंबर में। तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर में आपको स्केल 1 के लिए नवंबर 2016 और दिसंबर ऑफिस असिस्टेंट के लिए दिसंबर 2000। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो जो तैयारी है उस हिसाब से आपको बूस्ट करना होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, उसी महीने आपका मेंस होगा। हाँ, उसी महीने आपका पेपर है, उसमें भी आपको
करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी अदर एक्टिविटीज। सर ने भी बात की कि एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन जो मेंस का होगा एंड फॉर द ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 होगा 11 दिसंबर को, और असिस्टेंट के लिए होगा 18 दिसंबर। इंपॉर्टेंट डेट्स। रिजल्ट की बात करें तो उसी महीने आ जाएगा, और कॉल लेटर्स इंटरव्यू के भी स्केल 1, स्केल 2 और 3 के लिए भी उसी महीने आ जाएंगे। अगर बात करें कंडक्शन की, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है अभी सर आगे बताएंगे भी आपको कि इंटरव्यूज सिर्फ स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए हैं, यहाँ पर वो असिस्टेंट के लिए नहीं है। तो जो कंडक्शन होगा वो होगा जनवरी में, एंड फरवरी में अलॉटमेंट भी हो जाएगा। तो विद इन 2 and 3 months ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन यू वुड गेट अ अलॉटमेंट फ्रॉम द IBPS। तो बहुत बड़ी बात है सर, और ये शायद ऑनलाइन का ही कमाल है कि बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे सर। अब जो आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली बात, यू हैव टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री जो होना चाहिए, चाहे वो असिस्टेंट का हो, स्केल 1, 2 या 3 का हो, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा होना चाहिए। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो इंपॉर्टेंट है, जब आप स्केल 2 और 3 के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, जरूरी है के लिए। हाँ, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए परसेंटेज का, ग्रेजुएशन के परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सर एक बात और थी कि अगर एक बैंक में आपका होता है तो दूसरे बैंक में आपको कॉल आया जरूरी नहीं है, तो ये थोड़ा अलग है बाकी एग्जाम से। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं हम एज की। स्केल 3 हम स्टार्ट करेंगे सबसे सीनियोरिटी से, जो है वो है 21 ईयर्स से अधिक होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए, डेट दी हुई है। सिमिलरली स्केल 2 अबव 21 ईयर्स, बिलो 32 ईयर्स, ये एक लेवल और आ गया। स्केल 1 जो कि सबसे एक पॉपुलर इनका एक कैटेगरी है, वो 18 साल से ऊपर और 30 साल तक जो एक एज दी हुई है, डेट भी दी हुई है यहाँ पर। एंड सिमिलरली ओवर असिस्टेंट जहाँ 18 से 28, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, 21 से 40, 21 से 32, 18 to 30 एंड 18 to 28। जो लास्ट के दो पार्ट्स है जो कि काफी लोग अप्लाई करते भी हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट शुड बी अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स, एंड फॉर असिस्टेंट दैट इज मल्टीपर्पज बिटवीन 18 to 28। तो ये डेट्स याद रखिएगा सर, एंड तभी देख के अप्लाई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सर। अगली बात, एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशंस आपका होना चाहिए, वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और स्केल 1, 2, 3 में जो अलग उसमें उन्होंने दिया वो 50% का क्राइटेरिया। हाँ, एप्लीकेशन फीस की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो कि SC, ST और PWD, उनका 100 रुपीज़ है। बाकी सभी लोगों के लिए वो 600 चार्ज है। बड़ा मैटर नहीं रखता है, क्योंकि ये आपकी कैरियर से रिलेटेड है। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज है उसमें भी एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है सर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करें अगर हम क्लर्क, जिसको हम कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, तो यहाँ इस बार कहा गया कि 2 ही टॉपिक्स हैं आपके, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स फॉर रीजनिंग एंड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, एंड समय जो है वो रहेगा मात्र 45 मिनट्स। तो एक बहुत ही पेपर ऐसा हो जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड 2 ही सेक्शंस पर क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत क्रिटिकल हो गया है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल हो गया है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि हाँ 45 मिनट अगर उन्होंने दिया हो तो सोच के दिया होगा, बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ऐसा सोचा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगले में स्केल 1 के लिए भी एग्जैक्टली सेम है, जो असिस्टेंट के लिए है वहाँ पे भी 40 क्वेश्चन रीजनिंग में था, और मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 40 मार्क्स थे। तो कई भी एग्जाम पिछले हमने एग्जाम में देखा कि अलग अलग क्वेश्चंस के लिए भी मार्क्स वेरी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए अलॉटेड मार्क्स है 1 मार्क्स। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और टोटल 80 है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और कंपोजिट टाइम है जो 45 है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो मार्क्स है ये क्वालिफाइंग है जी। ऐसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, इसका आपके फाइनल मेरिट लिस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, जो काफी क्रिटिकल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर ऑफिस असिस्टेंट सब्जेक्ट है सबसे पहले अगर बात करें 3 की, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो जो ढर्रा है SBI का या फिर IPS PO और क्लर्क का, उसको फॉलो कर लिया है RRB ने। लेकिन एक थोड़ा फर्क नजर आया, क्योंकि पहले बीच के समय में हमने देखा, अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे हर सेक्शन के लिए टाइम अलॉट कर दिया गया। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग है वो अलॉट ऑफिस असिस्टेंट नहीं करी गई। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे। पर देखिए सर यहाँ दे दिया गया कि सेपरेटली टाइम हो सकता है। हाँ तो बिल्कुल ये एक चीज जो मेंस है, हाँ जो मेंस है, तो बिल्कुल अलॉटमेंट जो आपका प्री में है वो तो नहीं है टाइम का, पर यहाँ दिया हुआ। और मजे की बात ये है कि समय नहीं दिया,
कि कितना इन्होंने ये होगा। कहा है कंपोजिट टाइम होगा और सेपरेटली टाइम्ड। हाँ। तो ये नहीं बताया कि किस सेक्शन के लिए वो कितना टाइम अलॉट करेंगे। टोटल टाइम 2 घंटा दिया है, पर सेपरेट टाइम कितना होगा ये नहीं कहा। चलिए ये सर, तो इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन। हाँ, इंग्लिश में जो क्वेश्चन की संख्या है वो 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है। हिंदी लैंग्वेज में 40 और 40 वही चीज। अब ये डिपेंड करता है 1A 4A 4AB लिखा हुआ Optional है। है। हाँ, ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर इंग्लिश देन यू कैन गो फॉर इंग्लिश, अदरवाइज यू कैन गो फॉर हिंदी। तो यहाँ पे दोनों में सेम चीज चलेगी। और फिर उसके बाद आता है जो अगला सब्जेक्ट है, 5वां सब्जेक्ट, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 40 एंड मार्क्स 20। यहाँ पे जो मार्क्स है वो 20 है 40 क्वेश्चन के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात है, टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और कंपोजिट जो टाइम है वो 2 घंटे का है। सेपरेट टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया गया जैसा कि पिछले नोटिफिकेशंस में टाइम दिया गया। हाँ, वो उन्होंने डिसाइड कर दिया था कितना होगा। नोटिफिकेशन उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, वो सरप्राइजिंग आपके लिए हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिसर स्केल 1। स्केल 1 की बात करें तो लगभग कुछ काफी तक सेम भी है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो सेम है, सिर्फ लेवल में थोड़ा अंतर आएगा। बढ़ते हैं आगे सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फिर से वही बात, हाँ, जो सेम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वही चीज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज वो बिल्कुल सेम है। तो वहाँ पे भी प्री, इसमें भी प्री और मेंस का एग्जाम, मेंस का जो तरीका है उन्होंने जो फॉर्मेट बनाया वो एग्जैक्टली दोनों में मतलब बस लेवल का अंतर होगा। इजी होगा ऑफ सिस्टम और टफ होगा स्केल 1 2 एंड 3 में। चलिए बात करते हैं स्केल 1 जनरल बैंकिंग ऑफिसर। याद रखिएगा कि ये एक स्पेशलिस्ट एक पोस्ट आ गई, कार्डर अलग हो गया पर एक पोस्ट आ गई फॉर द बैंकिंग ऑफिसर। यहाँ पर अगर बात करें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई को यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा कि एसबीआई में आप देखते हैं होता है, मेंस में होता है। 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस जीए नहीं है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ये रहा फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आता है वो, और हिंदी लैंग्वेज जो ऑप्शनल है। आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। दैट इज 40 क्वेश्चन ईच एंड 40 मार्क्स। और यहाँ पे लास्ट जो है दैट इज कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। ये भी बहुत डिबेट का पॉइंट रहा है कंप्यूटर। हालांकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। कंपोजिट जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है दैट इज 2 आवर्स फॉर 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। सेपरेट टाइम ये होगा, लेकिन डिसाइडेड नहीं है कि क्या टाइम एग्जैक्टली किस सेक्शन। अभी हमने बात की स्केल 1 जनरल बैंकिंग की। अब बात करें स्पेशलिस्ट कार्डर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्शंस हैं वो एग्जैक्टली सेम है स्केल 1 के। स्केल 1 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। यहाँ ये एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डीआई 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस ये था आपका जनरल बैंकिंग में, यहाँ पर भी होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। बात की जो पार्ट्स हैं फिर से बात आती है इंग्लिश और हिंदी, और उसमें 40 क्वेश्चन। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स इन्होंने यहाँ पे अलग रखा हुआ है। और हिंदी लैंग्वेज के लिए भी वही सेम जैसा कि इंग्लिश में ऑप्शनल है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एक अलग जो एडिशनल यहाँ पे 6th है वो प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन। चूंकि एक्सपीरियंस बेस्ड है ये जो स्केल 2 और 3 है, वहां पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा उसके आधार पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 240 और मार्क्स जो है वो 200। एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये स्केल 2 और 3 का है, यहाँ पे प्री का एग्जाम नहीं है, ये सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे पहली बार आप एग्जाम देंगे और उसी से आपका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा उसी पे। यहाँ पर वैरी करेगा एक्सपीरियंस आपका। अगर बात करें जनरल बैंक की 2 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे ही अलग अलग हो सकता है। करेक्ट। चलिए, और टाइम यहाँ पे 2 आवर्स 30 मिनट। चलिए ऑफिस स्केल 3 की बात करें, सबसे हाईएस्ट कार्डर की जॉब है एंट्री लेवल पर। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। क्यूआई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो सेक्शन सेम है पर नंबर में इधर उधर अंतर हो। इसमें जो अगला सेक्शन है, अगला जो इंग्लिश लैंग्वेज वही 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 20 के 40 हो गया। अब जो पिछले वाले में हमने देखा था वहां पे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये लैंग्वेज डिपेंड करता है। और कंप्यूटर नॉलेज स्केल 2 में प्रोफेशनल नॉलेज एडेड था, लेकिन स्केल 3 में प्रोफेशनल नॉलेज नहीं रखा है। इसलिए आपने देखा कि जो इंग्लिश और हिंदी का जो ऑप्शनल लैंग्वेज है वहां पे मार्क्स 20 कम कर दिए थे प्रोफेशनल के लिए। लेकिन यहाँ पे वो प्रोफेशनल हटा दिया गया, तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी के लिए वो 20 मिनट्स का जो टाइमर रहेगा। यहाँ पे भी टाइमर रहेगा। चलिए फाइनली आगे बढ़ते हैं सर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अच्छा, अब बात करें अगर यहाँ पर इंटरव्यू की, मैंने फिर से कहा है आपसे एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 2 एंड 3। दिस इज एज पर द गवर्नमेंट जुरिसडिक्शन। एंड वहां पर जो नोडल सेंटर्स होंगे आरआरबीज के, विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड आईपीएस उन्हें कंसल्ट कर कराया जाएगा। पर याद रखिएगा ओनली फॉर ऑफिसर स्केल 1 2 एंड 3। आगे बढ़ें।
अगली बात आती है कि इंटरव्यू, जो इंटरव्यू किसका होगा, कौन अपीयर करेगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये सब इंटरव्यू, हाँ, जो डिटेल्स है वहाँ पे आपको अवेलेबल कराई गई हैं। तो इंटरव्यू का जो डेट है वो फिक्स किया जाएगा जब आप ऑनलाइन जो आपका मेंस का एग्जाम है आज उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अगर बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। हाउएवर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर फॉर 1, 2 एंड 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप क्लर्क लेवल पर भी कर सकते हैं और स्केल 1 भी कर सकते हैं और कर सकते हैं आप ऑफिसर के लिए। पर जब बात करेंगे स्केल 1, 2 एंड 3 की, तो एक ही स्केल पर इन तीनों में से सिर्फ एक स्केल का ही एग्जाम आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस चार्जेस अप्लाई। मतलब हर पोस्ट का अलग चार्ज होगा जो चार्ज दिया गया है। और वही डेट है सर 14 सितंबर 30 सितंबर। ये डेट याद रखिएगा, चाहे एडिट करने का हो, मॉडिफाई करने का हो, इसी डेट के बीच होगा, इसके बाद नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। प्री रिक्वेस्टिंग फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, पहले आपको रिक्वेस्ट जो करना है ऑनलाइन क्या क्या चीजें जरूरी है, हाँ क्या क्या चीजें जरूरी है। तो क्या जरूरी चीजें हैं ऑनलाइन एग्जाम को अप्लाई करने से, और पहले आप ऑनलाइन कर चुके हैं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए का फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर, और सिग्नेचर जो कहा, हाँ, और टू बी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज गिवन। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन उसका सिग्नेचर का दिया हुआ है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं होना, विल नॉट बी, सॉरी, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर आपका नहीं होना चाहिए, आपके रनिंग हैंड में या जो जनरली आप सिग्नेचर करते हैं वैसा होना चाहिए। और नेसेसरी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, वो चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एप्लीकेशन के समय। काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ये डिफरेंट चीजें हैं जो हमने कोशिश की बताने को आपको। तो जरूरी है एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एक वैलिड ईमेल आईडी जिस पर की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है बैंक का वो आपसे हो सके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं डिस्कशन अच्छा रहा होगा। हमारे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं उसको लिखें और हम वहां पर आपको कमेंट करके बताएंगे कि वो डिफरेंट डाउट्स को कैसे क्लियर करें। विद दिस वी कम टू एन एंड। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।